लेकिन नाजिया जी, लोग इनके पास जा रहे थे और कह रहे थे कि क्यों घड़ी पहन ली जय श्री राम की सलमान खान ने। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मौलाना साहब के ऊपर ये भी तो जिम्मेदारी थी कि 30 रोजा रखने के बाद मुसलमान मूवी देखने ना जाए। तो आपने बोल दिया, आप भी फिर आप भी आपने ये सब जो बोल दिया, आपने जय श्री राम का नाम ले लिया, आपने जय श्री राम कह दिया, भारत माता की जगह दी, उसमें आप पे भी कहीं ना हो जाए कोई फतवा? हाँ, मेरा तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग करवाया था, वो तो मैं बच गई। भगवान राम की कृपा थी, प्रभु राम की कृपा थी कि मैं बच गई। मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ, कई मौलाना मुझे हर रोज गालियां देते हैं, कई मौलाना मुझे मुर्तद बोलते हैं, कई मौलाना मुझे बोलते हैं कि ये बागी मुसलमान है, लेकिन मैं तो पहनूंगी, भारत की सभ्यता है। प्रभु राम तो मुसलमानों के दिल में बसते हैं। आप हमसे भगवान राम के लिए जो स्नेह है, जो आस्था है, वो आप हमसे निकलवा देंगे? आप जो कैमरा के सामने मौलाना साहब बैठे हैं, ये आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, ये आप पाप नहीं कर रहे हैं। रमजान के मुबारक महीने में आपको मस्जिद में होना चाहिए, आपको नमाज में होना चाहिए, आपको इफ्तार की तैयारी करनी चाहिए, आपको तरावी खत्म करने की दुआ पढ़नी चाहिए। आप यहाँ कैमरा के सामने टीआरपी बटोर रहे हैं। आप कभी सलमान खान पर टिप्पणियां कर रहे हैं, आप कभी मोहम्मद समी पर टिप्पणियां कर रहे हैं। आपसे कोई पूछने आता है तो आप सीधा वीडियो बना देते हैं। अरे सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आप मौलाना लोग ना बेइज्जत हो रहे हैं। आप मुसलमान नौजवानों को ये नहीं बता रहे कि 30 रोजा रखने के बाद बेटा सलमान खान की मूवी देखने मत जाना। 30 रोजे की जो अलामत है, जो नेमत है, जो बरकत है, जो सवाब है, वो खत्म हो जाएगा मूवी देख करके। तो आपने सीधा सलमान खान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्यों कर दिया सलमान खान को कटघरे में? क्योंकि साधारण मुस्लिम युवा को अगर आप शरई तरीका बताते और आप इस्लाम बताते तो आपको टीआरपी नहीं मिलती, लेकिन आपने सलमान खान को कटघरे में खड़ा किया तो आपको सुबह से टीआरपी मिल रही है। और प्रभु राम का स्नेह और प्यार आप हम मुसलमानों के दिल से नहीं छीन पाएंगे मौलाना साहब। आप खत्म हो जाएंगे पर हमारे दिल से ये प्यार खत्म नहीं होगा। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती है। मैं आपको बताऊं मौलाना रिजवी, मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैं तो इतने मुसलमानों को जानती हूं जो जय श्री राम बोलते हैं, जो लोगों से मिलते भी हैं। तो ये मुझे तो पहले लगता है कि पहले के समय में तो राम राम कहने की एक प्रथा भी थी, हर कोई बोलता था, आज भी बोलते हैं। लेकिन फिर आप जैसे लोग आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि भाई इस पे फतवा है, आप कह देते हैं ये करेगा तो ये हराम है, ये जायज नहीं है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप मौलाना रिजवी। अभी नाजिया जी ने जो कुछ कहा है, तो नाजिया जी को मैं तो जानता नहीं हूँ। हाँ, और न टीवी पे डिबेट में आने का मुझे शौक है। मैं इनकी बातों से जो कुछ मैंने समझा तो इनका नाम मुसलमानों जैसा नाम फर्जी नाम है, और ये दिलो दिमाग से जो है वो गैर मुस्लिम है। दिलो दिमाग से ये गैर मैंने आपसे कहा था, आपने जय श्री राम बोल दिया, आप देखिए आपका नाम भी फर्जी हो गया, यही रख लिया गया। और देखिए इस तरीके से कोई भी अच्छा मुसलमान, जिस तरह का तुमने बातें की हैं, जिस तरह की बातें की कहीं, ये अच्छा मुसलमान नहीं कर सकता जो नमाजी परहेज़गार। अच्छा ठीक है, ये इस तरह की बातें कोई अच्छा मुसलमान कह ही नहीं सकता है। लो मौलाना रिजवी, मुझे आप ही कह रहे हैं इस तरह का कोई मुसलमान अच्छा कह ही नहीं सकता। नासिर साहब जुड़ गए। नासिर साहब, उन्होंने अपना डिक्टेट पहले ही दे दिया। वो कह रहे हैं कि कोई अच्छा मुसलमान कह ही नहीं सकता ये बात। अब आप बताइए, अच्छे वाले हैं कि बुरे वाले हैं? जी हाँ, देखिए जी, मैं अभी भाई साहब को देखता हुआ आया हूँ और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इस्लाम के। ये वो मतलब ये कि स्पोक्स पर्सन हैं, आलिम आदमी हैं, ज्ञानी हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो इनको आजकल में समझ लेनी चाहिए। वो दिन गए, इनको हक नहीं है। एक्चुअली हक है तो सुना है, हमारी जो पहली आयत है जो कुरान की, मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह को कहा जाता है जो कि मालिक है जजमेंट डे का, प्रलय है। अब ये काहे को, इनको क्या मालूम, ये खुद मेरे साथ खड़े होंगे जिस दिन क़यामत आएगी और जिस दिन पूछताछ होगी वहाँ के फरिश्तों से, तो हम दोनों की जो टांगे हैं ऐसे ऐसे हिल रही होंगी। मतलब ये हमारी हालत ख़राब होगी, हमको जवाब देना होगा। आपको हक नहीं है। आपको जो हक दिया गया है वो ये है कि इस्लाम के जो अच्छे उसूल हैं, उनकी जो खासियत है, उनकी जो ट्रेडिशन है, उसकी जो परंपरा है, उसको फैलाएं। किसी को दरिंदा या फिर दहड़िया या फिर जहन्नम रसीद ये कहना आपके इख्तियार में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ,
ये कहना आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ। प्लीज इस बात को याद रखें बिला वजह। अगर आपको इस बात से आपत्ति थी तो सलमान खान को टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल बांद्रा में जो मस्जिद है उनके घर के पास, उसके मौलाना को भेज देना चाहिए था, खत लिखे कि भाई ऐसा मत करें। आप इतना बड़ा बयान जो कि बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया बयान है, आप तो ऐसे दिखा रहे हैं कि अल्लाह मियाँ के खास फरिश्ते हैं आप, जो कि आप नहीं हैं। मेरी तरह आप भी इंसान है, फ़र्क ये है कि आपके सर पे टोपी है और यहाँ पे दाढ़ी है और शायद आपके पास में गाड़ी है। मेरे पास ना दाढ़ी है ना गाड़ी है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। तो ज़रा ख्याल से इतना इतने जोर से और इतनी घृणा के साथ आप उनको डाउन कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। अल्लाह की मर्जी से उनकी उन्नति हुई है, अल्लाह की मर्जी से उन्होंने ये ब्रेसलेट भी पहना है, ये याद रखिएगा। शैतान ने नहीं उनको रात में जाकर के पहना दिया, अल्लाह की मर्जी है। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अल्लाह के बगैर नहीं, मैं एक और चीज पूछ रही हूँ रासिर साहब। अल्लाह ने तो कराया है, अल्लाह ही ने तो कराया है। चेतन जरा आप विंडोज में रखिए प्लीज बड़ी जी। मैं एक चीज और बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रवेश जी आप बैठे हुए हैं, जबीरुल कादरी साहब जरा बताइए, जब यहाँ सलमान खान फिल्मों में काम करते हैं तब हिंदू नाम भी होते हैं, वहां वो पूजा भी करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तो फिर तो इन पर तो फतवे पे फतवे ही लगाते रहिए, इनको तो कहते रहिए तो गैर इस्लामी की हैं, ये तो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं, जब सलमान खान, जबीरुल कादरी साहब, जब सलमान खान जो कि एक इतने बड़े एक्टर हैं, उन पर ये हो सकता है, तो मुझे लगता है गरीब या फिर आम मुसलमान अगर ऐसा कर दे तो पता नहीं उस पर क्या कर देते होंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, ये जो मौलवी शहाबुद्दीन है, ये एक तो इनका सबसे बड़ा तरीका ये कि मैं इनको नहीं जानता, उसको नहीं जानता, ये अजीब है। इनके बहुत सारे झूठ मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इनको फ़ोन किया, हालांकि मुद्दे पर बोलिए। मुद्दे ये है कि मैं इनको ये चाहता हूं कि ये शख्स क्या कराना चाहते हैं। आए दिन छोटी मोटी बातों पर कभी समी के साथ, कभी टीम के साथ, कभी सलमान के साथ। पहले आदमी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आमाल का मुहासबा कीजिए, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कीजिए, अपने कौलो अक़वाल का मुहासबा कीजिए, तब आप ज़बान खोलिए सलमान के खिलाफ। सजाओ ज़दा जहने का मालिक परवरदिगार आलम है। आप एक मौलवी हो। नहीं, वो कह रहे मेरे पास बहुत सारे लोग गए हैं, वो कह रहे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उन्होंने कहा है ये। अब वो पता नहीं कौन से लोग हैं। यहाँ पर नासिर साहब सलमान खान के समर्थन में खड़े हो गए, वहाँ नाजिया जी समर्थन में खड़ी हो गई, ये कह रहे मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं आता मैडम। अच्छा, ये सिर्फ एक छोटी सी कमरे में बैठे रहते हैं। बरेली की सारी सरजमीन को मैं जानता हूं। मौलाना रिजवी को लीजिए। बरेली की सरजमीन को मैं जानता हूं, बरेली में कहां रहते हो। और हमारा इनका बचपना एक रामपुर के मदरसे में गुजरा। इनकी मक्कारी और उनके बारे में नहीं। आप ये बातें करना काम मत लीजिए, कादरी साहब काम मत लीजिए, आप ये बातें करना छोड़ दीजिए। आपका कभी इसके खिलाफ, कभी इसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ। किसको फोन किया? मेरा नंबर भी आपके पास नहीं है। आप झूठों की लाइन लगाने की बात करते हैं। अगर मुझे झूठा बोले तो आप बहुत झूठे आदमी हो। आप खुद बहुत झूठे आदमी हो। आप फितना पैदा कर रहे हो समाज के अंदर। आपने फितना पैदा किया है। अल्लाह की लानत हो झूठ बोलने वाले पे। जाबिर साहब आपके ऊपर भी लानत हो इस रमजान मुबारक के महीने पर। आपने जो मुआशरा को बदनाम कर रखा है, उलमा को बदनाम कर रखा है। आपको एक मिनट रुकिए रिजवी साहब, मौलाना रिजवी, एक मिनट मौलाना रिजवी, कादरी साहब एक मिनट रुकिए। मैं कादरी साहब आपसे प्रवेश जी को स्क्रीन पर लीजिए, एक मिनट प्रवेश जी को स्क्रीन पर लीजिए। कादरी साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने अगर भगवान प्रभु श्री राम की घड़ी पहनी तो कुछ गलत किया? देखिए, वो उनका अपना मामला है ना। कादरी साहब को लीजिए भाई स्क्रीन पर। गद्दार मुसलमान मत बनिए जाबिर साहब, गद्दार मुसलमान मत बनिए। नहीं तो ये सब गद्दार है जो बैठे हुए हैं, मत बनिए, ये सब गद्दार है। क्या है? सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन, मौलवी शहाबुद्दीन उदुल सबीली मौइज़तुल हसना, ये तुम्हें अदा करना चाहिए था, तुमने अदा नहीं किया। उदुल सबील मौइज़तुल हसना वक़ाला फिल हदना, ये आपको अमल करना चाहिए था। आप फितना पैदा कर रहे हो कौम के अंदर, आपको कोई मिला नहीं है। आप खाली बैठ जाइए कमरे में जाकर के, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप खामोश हो जाइए, बिल्कुल मत करिए इस्लाम के साथ।